हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जेनरेटिव एआई इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जेमिनाई मॉडल का इस्तेमाल करके हमने खुद का कस्टम चैटबॉट बनाया था, जिसमें हम इनपुट टेक्स्ट दे रहे थे और हमें उसके बदले में आउटपुट टेक्स्ट मिल रहा था। मतलब उस मॉडल को हम किसी भी फील्ड के किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे थे और हमें ये सही तरीके से आंसर दे रहा था, क्योंकि बैकएंड में हमने जेमिनाई फ्लैश मॉडल इस्तेमाल किया था। आप स्क्रीन में देख सकते हो जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी वो एप्लीकेशन इस तरीके की थी। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, ये जो जेमिनाई सॉफ्टवेयर है इसको हम यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इमेज दे सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दे सकते हैं और दो तरीके के इनपुट हम इसको दे सकते हैं। तो यही मॉडल को आज हम क्या करेंगे, हम उसको कस्टम डिजाइन करेंगे हमारे हिसाब से और उसको डिजाइन करने के बाद वो हमारा मॉडल इस तरीके से दिखेगा। तो इसको हम यहाँ पर टेक्स्ट देंगे, जैसे कि हम बोल रहे हैं हाय, और यहाँ पर सबमिट करते तो ये हमें इसका आउटपुट देने वाला है। मान लो मैं इसको इमेज देना चाहते तो यहाँ पर मैं इसको इमेज दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं उसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर सवाल पूछता हूँ, इज दिस गर्ल और बॉय, राइट। और ये हमें आउटपुट देने वाला है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये हमें आउटपुट दे रहा है, दैट इज अ गर्ल। द इमेज शो अ चाइल्ड विद लॉन्ग हेयर एंड जनरली फेमिनाइन अपीयरेंस, राइट। इस तरीके से ये हमारा जो मॉडल है ये हमें आउटपुट देने वाला है। आप इसको कोई भी किसी भी फील्ड के सवाल पूछ सकते हो, ये आपको सही तरीके से आंसर देने ही वाला है, क्योंकि बैकएंड में पावरफुल मॉडल है जो हम इस्तेमाल करें। मान लो आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे होंगे तो आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो पिछला वीडियो है उस पिछले वीडियो में हमने सही तरीके से इसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यूज करना है, किस तरीके से इसका सेटअप करना है, इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में आपको बताया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 1 देख सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम क्या करते हैं, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में आ चुके हैं और अभी हम एप्लीकेशन डिजाइन करने वाले हैं। तो आपको पता है लास्ट वीडियोज में हमने सिर्फ और सिर्फ इनपुट टेक्स्ट लिया था, तो उसका ये कोड है। अब हम एक नई फाइल बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है 008 जेमिनाई अंडरस्कोर चैटबॉट, यहाँ पर आएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू फाइल में जाएंगे। यहाँ पर हम लेते हैं जेमिनाई जो भी आप नाम से उसको पुकारोगे, इट्स योर चॉइस। अंडरस्कोर लेते हैं हम चैटबॉट और यहाँ पर हम लेते हैं विथ img.py। तो ये क्या करेगा, इमेज भी लेगा, टेक्स्ट भी लेगा, या टेक्स्ट लेगा या इमेज लेगा या दोनों लेगा, इट्स आर चॉइस। हम जो देना चाहते हैं हम उसको दे सकते हैं। तो जो हमारा पिछला कोड था इस कोड को डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी करते और इस जगह पर पेस्ट करते हैं। अब इस कोड में कहाँ पर चेंजेस करने हैं ये आपको बताना चाहूँगा। हम इस फंक्शन को चेंज करने वाले हैं और हमारा जो ग्रेडियो है जो सर्वर बनाते हैं और हमें एपीआई या यूजर इंटरफेस देता है वो हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर इस मेथड को हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर सोचो, हम यहाँ पर इनपुट इमेज भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट भी दे सकते हैं, या हम दोनों दे सकते हैं, या आपकी चॉइस, आप कुछ नहीं देना चाहते हो तो कुछ भी नहीं दो, लेकिन ये कोड काम करना चाहिए। तो इस सिचुएशन को हम हैंडल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को रिप्लेस करते हैं img के साथ, मतलब इमेज के साथ, राइट। इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देते हैं, राइट। अब आपको सोचना है, ये जो जेनरेट अंडरस्कोर कंटेंट है इसको चाहिए इनपुट, राइट। इनपुट लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल आइटम देने वाले हैं। तो उसको जब हम मल्टीपल आइटम देते तो उसको लिस्ट में इनपुट देना जरूरी है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, मैसेज को हटा देते और यहाँ पर एक वेरिएबल लेते इनपुट्स, राइट। अब ये इनपुट्स क्या है, इनपुट्स ये लिस्ट फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल असाइन करते हैं इनपुट्स इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट। फिलहाल हम उसको कुछ नहीं देने वाले, ये कंसिडर करते हैं, राइट। इतना आपको समझ में आ चुका है। चलो अब फर्स्ट कंडीशन ये देखते कि मान लो आपको मैसेज में, मतलब यूजर से टेक्स्ट में इनपुट कुछ नहीं है और इमेज भी आपको नहीं मिली है। इस सिचुएशन को हम कंसिडर करते हैं और इस सिचुएशन को सबसे पहले हम हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते इफ कंडीशन, इफ नॉट मैसेज भी नहीं है एंड नॉट img इमेज भी नहीं है, दोनों कंडीशन में, तो दोनों वेरिएबल में हमें नन मिलने वाला है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और रिटर्न कर देंगे, क्या, रिटर्न। और यहाँ पर हम यूजर को बोलेंगे प्लीज प्रोवाइड टेक्स्ट एंड और इमेज टू गेट बेटर रिस्पॉन्स। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन चाहे। तो इस सिचुएशन को अभी हमने हैंडल कर लिया। नेक्स्ट अब हम कंसिडर कर लेते हैं इफ मैसेज, हमारे पास मैसेज मिल चुका है यूजर से, मतलब टेक्स्ट मिल चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इनपुट वेरिएबल है इसमें हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको ऊपर लेके आते हैं,
राइट। और जैसे हमारे पास मैसेज रहता है तो उस मैसेज को हम क्या करेंगे, इनपुट इनपुट्स डॉट अपेंड इसको हम दे देंगे, राइट। अब ये सिचुएशन देखो कि मान लो हमारे पास मैसेज नहीं है, हमारे पास मैसेज नहीं है, यूजर माइट बी कि हाँ 100% इमेज देने वाला है, क्योंकि मान लो हमारे पास मैसेज नहीं है और इमेज नहीं है, तो इस सिचुएशन को हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया है। अब सोचो हमारे पास मैसेज नहीं यूजर से बट इमेज है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एल्स। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो जनरेट अंडरस्कोर कंटेंट है इसको कम से कम टेक्स्ट होना ही होना है। आप उसको टेक्स्ट प्लस इमेज दे सकते हो बट सिर्फ और सिर्फ इमेज नहीं दे सकते, क्योंकि इमेज के साथ ही काम नहीं कर पाता। तो हमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट डालना पड़ेगा। मान लो हमारे पास यूजर ने इमेज दिया है तो हम ऐसा कुछ टेक्स्ट डालेंगे जो हर एक इमेज के रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एल्स में क्या करते हैं, इनपुट्स डॉट अपेंड और यहाँ पर हम डालते हैं डिस्क्राइब इमेज, राइट। तो मान लो यूजर इमेज देने वाला है और कुछ टेक्स्ट नहीं देने वाला है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इंटरनली लेकर आए डिस्क्राइब इमेज, राइट, नथिंग एल्स। तो ये हमें अपडेट करना है। तो हमारा मॉडल समझ जाएगा कि भाई जो हमने इमेज दिया है, मतलब यूजर ने इमेज दिया है, उसको डिस्क्राइब करना है। तो आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हो बट वो रिलीवेंट होना चाहिए, राइट। तो इस सिचुएशन को भी हमने हैंडल कर लिया। अब मान लो हमारे पास ऑलरेडी इमेज आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इफ img ये हमारे पास है, हम सिंपल क्या करेंगे, इनपुट्स डॉट अपेंड और हम इमेज को अपेंड कर देंगे, दैट सिंपल, राइट। तो सारे सिचुएशन अभी हमने यहाँ पर हैंडल कर लिया है। और जो भी हम सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं उसमें उस वक्त इनपुट में कुछ जा रहा है तो इनपुट हम जनरेट अंडरस्कोर कंटेंट इसको दे रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करेंगे हमारे यूज इनपुट को और उसके बाद हमें ये टेक्स्ट आउटपुट दे देगा, दैट सिंपल। चलो इस मेथड को हमने सही तरीके से डिजाइन कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होने वाली है ग्रेडियो डॉट चैट इंटरफेस, इसको अपडेट करना है। अब देखो इस कोड के ऊपर हमने पिछले कुछ ट्यूटोरियल में बात कर लिया था, थोड़ा याद करो। मान लो आप ये सीरीज देख रहे होंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जेनी, ये सीरीज आप देख रहे होंगे तो आपको पता है हमने एक ट्यूटोरियल बनाया था, जो ट्यूटोरियल था हमारा ब्लिप मॉडल के ऊपर। इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम इमेज दे रहे थे और टेक्स्ट भी दे रहे थे, और यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिल रहा था वो कैप्शन मिल रहा था 1 या 2 लाइन के अंदर, राइट। ये मॉडल इतना कैपेबल नहीं था कि आपको पूरे डिटेल में उस इमेज को एक्सप्लेन कर पाए या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को वो हैंडल कर पाए, वो इतना कैपेबल नहीं था। तो इसलिए हम जेमिनाई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले, इट इज डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर हमने कैप्शन अंडरस्कोर ऐप डॉट py में एक कोड लिखा था, इस कोड को डायरेक्ट कॉपी करते और हमारे इस जगह पर पेस्ट करते। अब ये कोड क्या हैंडल कर रहा था, ये इमेज ले रहा था और हमें ये टेक्स्ट आउटपुट दे रहा था, राइट। तो फंक्शन को हम रिप्लेस करते, हमारा फंक्शन है चैटबॉट डॉट चैटबॉट, इसको यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं, राइट। अब बाकी यहाँ से हमें कुछ लेना नहीं तो इसको अनकमेंट करते, आप इस लाइन को फेंक सकते हो, इट्स योर चॉइस, राइट। अब इनपुट में हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमेज दे रहे थे, अब हमें इनपुट देना है टेक्स्ट एंड इमेज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब मल्टीपल इनपुट्स आपके पास रहते तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट के अंदर आपको इनपुट्स देने पड़ते। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ लिस्ट, राइट, सॉरी यहाँ पर हमें लेना है लिस्ट, ओके। अब हमारे जो मेथड है चैटबॉट अंडरस्कोर बॉट, इसमें हमें सबसे पहले मैसेज मतलब टेक्स्ट देना है, उसके बाद हमें इमेज देनी है। तो उसी सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा लेते हैं और सबसे पहले हमें देना है टेक्स्ट, राइट। तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पर आपको लिखना है gr डॉट टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स लेने वाले हैं और उसके बाद हम देंगे यहाँ पर पैरेंथेसिस। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ये बोल रहा है कि आपको लाइंस देनी है, मतलब जो आपको जो बॉक्स मिला है उसका साइज कितना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ लाइंस इक्वल्स टू 2, वो बॉक्स 2 लाइन को ले सकता है, इतना बॉक्स होना चाहिए। हालांकि आपको जितना चाहिए उतना टेक्स्ट आप डाल सकते हो, देयर इज नॉट रेस्ट्रिक्शन, बट आप मैक्सिमम लाइन यहाँ पर डाल सकते हो, राइट। उसके बाद है प्लेस होल्डर, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ प्लेस होल्डर। अब ये प्लेस होल्डर क्या है, जहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स रहेगा तो हम यूजर को बोलेंगे कि भाई एंटर योर क्वेश्चन, एंटर योर टेक्स्ट, राइट। इस तरीके से हमें यूजर को गाइड करना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लेते हैं एंटर आस्क योर क्वेश्चन, राइट। यहाँ पर लेते हैं आस्क योर क्वेश्चन, राइट, आस्क योर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें आर्गुमेंट देना है, यहाँ पर जैसे तो नन है, लेबल आप लेबल दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ लेबल, राइट, लेबल इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें जो बॉक्स है उस बॉक्स को हमें कुछ लेबल देना है, तो यहाँ पर हम लेते हैं टेक्स्ट।
ये टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट लेते हैं, उसके बाद यूज़र को ये ऑप्शनल है, यूज़र देना चाहता है तो दे, नहीं तो ना दे, तभी भी हमारा कोड काम करना चाहिए, तो इसलिए हम लेते हैं ऑप्शनल, राइट। तो इस तरीके से हमने इसको सही तरीके से डिज़ाइन कर लिया है। अब बारी आती है कि हमारे कोड को सही तरीके से रखो। तो यहाँ पर आप ऐसे तो इसको मल्टीपल आप आर्गुमेंट दे सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल आप दे सकते हो, इट्स योर चॉइस, आप आपके हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हो। फिलहाल मुझे इतना ही देना है, तो मैं यहाँ तक ही रुकता हूँ और इस कोड को सही तरीके से हम सेटल कर लेते हैं ताकि हमें कुछ दिक्कत ना हो समझने के लिए। अभी हमारा नेक्स्ट इनपुट है वो है इमेज, राइट। थोड़ा कोड को, हाँ ओके, तो अभी हमारा कोड सही तरीके से सेट हो चुका है। इसको थोड़ा हम आगे लेते हैं, राइट ओके। अब देखो हमें अभी क्या लेना है, अभी हमें इमेज को सेट करना है। तो यहाँ पर इमेज में भी हम क्या करते हैं, एक लेबल डाल लेते हैं। हालांकि इमेज में हम प्लेस होल्डर नहीं डालेंगे, तो इसको हम कॉपी करते हैं और थोड़ा सा इसको पहले सेट कर लेते हैं, कॉमा एंटर दबाते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं लेबल, टेक्स्ट की जगह पर हम लेते हैं इमेज, क्योंकि जो बॉक्स रहेगा उसको हम नाम देने वाले इमेज। और ये भी ऑप्शनल है, यूज़र चाहे तो डाल सकता है, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकता है। इट्स अ यूज़र्स चॉइस, इट्स नॉट आवर चॉइस, राइट। जो भी यूज़र की चॉइस है उसको हम हैंडल करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने टेक्स्ट इनपुट है उसको हैंडल कर लिया है, दूसरा हमारा इनपुट है इमेज, इसको भी हमने हैंडल कर लिया है। अब नेक्स्ट बारी थी आउटपुट, हमें आउटपुट टेक्स्ट चाहिए तो हमने यहाँ पर ले लिया टेक्स्ट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, जो हमारा इनपुट बॉक्स पूरा का पूरा इमेज एंड टेक्स्ट, ये जो इनपुट बॉक्स है वहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, एंटर योर क्वेश्चन एंड और इमेज टू गेट रिस्पॉन्स, राइट। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है टाइटल, जो भी हमारे एप्लीकेशन है उसको आप नाम देना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको लिखना है टाइटल। यहाँ पर हम लेते हैं मल्टी मॉडल चैटबॉट। तो यहाँ पर ये मल्टी मॉडल क्यों है, क्योंकि ये टेक्स्ट भी लेता है इमेज भी लेता है, राइट। तो आप जो नाम देना चाहते हो आप यहाँ पर नाम दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पर कोड में डाल दिया है, तो इस लाइन को आप हटा सकते हो, इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने इस फंक्शन को अपडेट किया है और इसको हमने अपडेट किया है, राइट। तो फिर से मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमने इनपुट लिया है टेक्स्ट एंड इमेज, इसको हमने सही तरीके से हैंडल कर लिया है और हमारा जो मॉडल है जनरेट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, इस मेथड में हमने उसको लिस्ट के फॉर्मेट में इनपुट दिया है। एनी हाउ यहाँ पर टेक्स्ट जाने वाला है और उसके बाद आप इमेज देना चाहते हो तो इमेज दे रहे हो, नहीं तो नहीं देना, इट्स आवर चॉइस, राइट। यहाँ पर मैं हैश में यहाँ पर आपको देना चाहूँगा, मतलब एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पर है टेक्स्ट, राइट, txt और यहाँ पर है img, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल, राइट। तो चलो इस कोड को अभी हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल एस बटन दबा दो और उसके बाद आपको खाली जगह पर, इस जगह पर कहीं पर भी राइट बटन क्लिक करके रन पाइथन के ऊपर क्लिक करके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल में क्लिक करो और उसके बाद आपका कोड देख सकते हो नीचे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ एरर होंगे तो आ जाएंगे, हालांकि अभी यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं आ चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ पर हम इस लिंक को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट बटन दबा के राइट बटन क्लिक करके आपको कॉपी के ऊपर क्लिक करना है, राइट। आप चाहे तो ये लिंक आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, तो कोई भी पर्सन इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है ऑन द ग्लोब। तो चलो अब कोई भी वेब ब्राउजर को ओपन करो, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको एग्जांपल बताया था, तो यहाँ पर एक नया टैब लेते हैं और कंट्रोल वी करके हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेते हैं। तो देखो अभी हमारी एप्लीकेशन आ चुके हैं, इसका नाम हमने दिया था मल्टी मॉडल चैटबॉट, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा था एंटर योर क्वेश्चन एंड और इमेज टू गेट अ रिस्पॉन्स। उसके बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिया था 2 लाइन का, तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट ऑप्शनल आ चुका है। हमने यहाँ पर बोला था आस्क योर क्वेश्चन, राइट। उसके बाद यहाँ हमने दिया था इमेज ऑप्शनल, ये भी आ चुका है, राइट। और ये हमारा है इमेज रीजन, राइट। और उसके बाद यहाँ पर हमें आउटपुट मिलने वाला है, देखो। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हाई डालते हैं, दैट्स सिंपल। और हम क्या करते हैं, सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट दिया है, इमेज नहीं दिया, तो सबमिट करते हैं। तो देखो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के, मतलब 1 सेकंड के अंदर ही हमें रिस्पांस मिल चुका है, हाई देयर हाउ कैन आई असिस्ट यू, राइट। तो ये टेक्स्ट को हैंडल कर रहा है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, टेक्स्ट को हटा देते हैं और एक इमेज लेते हैं। तो चलो ये इमेज बच्चे की लेते हैं, ओपन करते हैं और सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं।
तो देखो ये भी 2 3 4 5 सेकंड के अंदर, मतलब 5 सेकंड के अंदर इसने हमें आउटपुट दे दिया। द फोटो इज अ चार्मिंग पोर्ट्रेट ऑफ यंग चाइल्ड अपेयरिंग टू अ बॉय सिटिंग ऑन द डर्ट रोड। आपको पूरे डिटेल में इसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं। हम एक दूसरी इमेज लेते हैं यहाँ पर, और ये इमेज के ऊपर क्लिक करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सवाल पूछते हैं, हाउ मेनी ग्लासेस देयर, राइट। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि भाई कितने ग्लासेस अवेलेबल है यहाँ पर। चलो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखो 2 सेकंड के अंदर हमें लिख के आ चुका है, मतलब आउटपुट मिला है, देयर इज अ 1 पेयर ऑफ ग्लासेस इन द इमेज, राइट। तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। और आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं ये इमेज ले रहा हूँ, ओपन करते हैं और हम डालते हैं हाउ मेनी आइज लोगो अवेलेबल इन दिस इमेज एंड वेयर इट इज, गिव मी द कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हम लेते हैं हाउ मेनी eyes logo in this image and give me its coordinates, right। तो चलो एंटर बटन प्रेस करते हैं। आप एज ए ह्यूमन बीइंग देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आई का एक ही है लोगो, और बाकी लोगो तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो चलो सबमिट बटन करते हैं क्लिक, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा मॉडल ऐसे भी सवालों को हैंडल कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो देखो देयर इज ओनली वन आई icon in this image, its coordinates are approximately in the center of the image। देखो center of the image नहीं है थोड़ा, बट ठीक है। within the grid square at the following coordinates if we start from the top left से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो रो, तीसरा रो, थर्ड रो सही है, उसके बाद कॉलम सेकंड एकदम सही है। The precise pixel coordinates would be depends on the image size and resolution, but the row and column number gives a good relative location। तो देखो दोस्तों इस तरीके से क्लियर हमें एकदम सटीक तरीके से हमारा मॉडल आंसर दे रहा है, क्योंकि बैकएंड में हम इस्तेमाल कर रहे हैं जेमिनी फ्लैश 1.5 फ्लैश, राइट। तो आई होप समझ में आ चुका है कि है दोस्तों किस तरीके से हम कस्टम चैटबॉट डिज़ाइन कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम के लिए। तो अभी जो हमने चैटबॉट डिज़ाइन किया है वो कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करने की क्षमता रखता है, लेकिन आप चाहते हो कि स्पेसिफिक फील्ड के रिगार्डिंग आपका चैटबॉट होना चाहिए, जैसे कि फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, जैसे कि हेल्थ केयर एप्लीकेशन है, या आप मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो उसके लिए आप बनाना चाहते हो, तो इसके लिए भी सेम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारा मॉडल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फील्ड के क्वेश्चन को हैंडल कर पाएगा। मान लो उसको हम दूसरे फील्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन देते हैं तो वो सही तरीके से पोलाइटली यूजर को बता सकता है कि नहीं भाई हम सिर्फ और सिर्फ XYZ फील्ड के रिगार्डिंग आपको सपोर्ट दे सकते हैं, हम दूसरे फील्ड के रिगार्डिंग सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से हम उस एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना पड़ता है, हमें सही तरीके से प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है। तो इसके ऊपर हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम जेमिनी मॉडल का इस्तेमाल करके उसको हम मल्टीपल इनपुट्स मतलब टेक्स्ट एंड इमेज देते हैं और हमें किस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में आउटपुट मिलता है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो हमने टेक्स्ट लिया, यहाँ पर हमने लैंगचन का इस्तेमाल नहीं किया, हमने google.generative AI इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है। बट मान लो आपका प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ लैंगचन के ऊपर हो, तो उस सिचुएशन में हम गूगल का जो जेमिनी फ्लैश मॉडल या डिफरेंट प्रो मॉडल है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम लैंगचन का इस्तेमाल करके इस मॉडल को यूज करेंगे, राइट। तो चलो दोस्तों अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।